Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. Today I will give on study सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 12th चैप्टर दैट इज अग्नि कर्म विधि अध्याय। देखो, क्षार कर्म विधि के बाद में सुश्रुत अग्नि कर्म विधि का वर्णन करते हैं। तो ये इनका क्रम जो है वो याद रखना। सबसे पहले ये क्या है, क्षार कर्म का वर्णन करते हैं, उसके बाद में सुश्रुत संहिता में अग्नि कर्म का जो वर्णन है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, अग्नि को क्षार से और जो आपके अन्य जो कर्म है उससे क्या है श्रेष्ठ बता रखा है। क्यों बता रखा है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्षाराद अग्नि गरियान। गरियान का मतलब होता है उत्तम मानी जाती है। तो ऐसा मत समझ लेना कि गरीय का मतलब निम्न है। ये क्या बोली गई है, उत्तम मानी गई है। तो इसको उत्तम क्यों माना गया है, तो इसके पीछे रीजन बताते हैं। तो इनसे जो दग्ध रोग होते हैं उनका क्या है, पुनर्भव नहीं हो सकता। और जहाँ पे भेषज शस्त्र और क्षार का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर हम जो है अग्नि के द्वारा वहाँ पे दह करके लोगों की सिद्धि पा सकते हैं या फिर चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अग्नि जो कर्म है वो क्षार आदि क्रियाओं से प्रधान होता है। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो अग्नि कर्म हम करेंगे तो अग्नि कर्म के लिए कौन कौन से द्रव्य यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, पिपली, अजा, शक्रत, सरशलाका जो द्रव्य है वो यहाँ पे आपके एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसमें कौन सा द्रव्य किस पर्टिकुलर स्पेस पे अपने को काम में लेने हैं वो अपने को ध्यान रखना है। तो ये कोटेशन आपको एज इट इज लर्न करना है। कहाँ तक, ये जो त्वगता नाम है वहाँ तक आपको एज इट इज लर्न ही करना है। यहाँ पे ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से छोटी सी कोटेशन है, इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। तो पिपली, अजा, शक्रत, गोदंत, शरशलाका को त्वकगत जो भी चीज़ होती है, जो भी रोग होती है उसमें दहन के लिए यूज में लिया जाता है। वापस से याद रखिए, पिपली, अजाश्रिक, गोदंत, शरशलाका ये किस में काम में लेंगे, त्वकगत रोगों में दह के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसको एक ट्रिक से याद रखिए, जाम। जे से, इसमें जाम का मतलब जे से होता है जाम्बोस्ट, ए से मतलब इतर धातुएं, उसको हम जो है किस चीज में काम में लेंगे, दैट इज मांसग्रत वर्ण। ठीक है, तो जो मांसग्रत वर्ण है उसमें अपन काम में लेंगे। तो देखो, जाम्बोष्ट और इतर जो धातुएं हैं, इतर लौह जो चीजें हैं, उनको हम जो है मांसग्रत वर्ण में यूज में लेंगे। किसके लिए, दह कर्म के लिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, शौद्र, गुड़ और स्नेह, ये पर्टिकुलर लिक्विड चीजें हैं, है ना। इसको जैसे कि शौद्र है, मधु है, ये लिक्विड है। गुड़ को भी थोड़ा लिक्विड कर सकते हैं हम, और स्नेह जो है वो स्वयं ही लिक्विड है। तो इसको हम किस काम में लेंगे, जिसमें खुद लिक्विड बहता हो, जैसे कि शीरा। शीरा है तो उससे कोटेशन स्टार्ट हो रही है। शीरा स्नायु अस्थिगत जो चीज है उसमें अगर दहन कर्म करना है तो हम क्या लेंगे, शौद्र गुण स्नेह को लेंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कौन से द्रव्य किस प्रकार के जो दग्ध उसमें अपने को लिया जाता है। तो यहाँ पे आप जाम से याद रखना, और जो लिक्विड चीजें हैं उसको शीरा स्नायु अस्थि दग्ध में लिया जाता है। और ऊपर की ये जो कोटेशन है उसको आपको छोटी सी एज इट इज लर्न करना है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है वो आप ध्यान रख लो। सर का जो प्रयोग है वो ग्रंथि विसर्प में बताया गया है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रंथि विसर्प में दह कर्म किससे किया जाता है, तो शर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस ऐसे ही अपान मार्ग की पीटिका को जलाने के लिए स्वर्ण शलाका का प्रयोग किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वांगभट्ट ने कुछ एक्स्ट्रा द्रव्य बताए हैं, जैसे पिचुवर्ती है, सूर्यकांत है, मोम है, इनको भी दहन उपकरण में उन्होंने उल्लेखित किया है। ये भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। इसके बाद में वो अग्निकर्म के बारे में बताते हैं कि किस तरीके के जो कंडीशन है वो फॉलो करनी है हमें अग्निकर्म के केस में। सबसे पहले सुश्रुत ने लिखा है कि सभी ऋतुओं में आप अग्निकर्म कर सकते हैं, लेकिन शरद और ग्रीष्म को आपको छोड़ना चाहिए। एक तो पित्त का प्रकोप हो रहा है, एक तो उष्णता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अग्नि के कंपेटेबल हो गई, इसलिए दोनों ऋतुओं को हमको छोड़ना है। इसको आपको क्या है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये लिखते हैं कि अत्यायिक कंडीशन हो, अगर आपको अग्निकर्म करना ही पड़ रहा है
तो इस कंडीशन में भी आप क्या है अग्निकर्म कर सकते हो। जो एसी वगैरह है उसकी व्यवस्था करके आप अग्निकर्म कर सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये लिखते हैं कि जब भी आपको अग्निकर्म करना है तो कैसा अन्न खिलाना है, पिच्छिल अन्न जो है वो मेनली खिलाना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पिच्छिल अन्न खिलाने का निर्देश कौन से कर्म में बता रखा है, तो अग्निकर्म में बताया गया है। इससे पहले शस्त्र कर्म में हमने देखा था कि लघु अन्न का प्रयोग करना चाहिए कोई भी आपको शस्त्र कर्म करना हो तो। अब आगे जैसे शिरावेधन देखोगे, ठीक है, तो उसमें यवागु खिलाने का जो है निर्देश दिया गया है पेशेंट को शिरावेधन करने से पहले। तो हमको ध्यान ये रखना है कि अग्निकर्म से पहले पिच्छिल अन्न यहाँ पे लिखा हुआ है, शस्त्र कर्म से पहले लघु अन्न लिखा हुआ है और शिरावेधन से पहले यवागु का उल्लेख है। तो यहाँ पर भी पहले आपके शस्त्र कर्म में बताया गया था कि अब उक्त वक्त जो है कर्म कराया जाता है। उसमें क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, मूड गर्भ उदर अर्श अस्मरी मुख रेगेशु अभुक्त वक्त शस्त्र कर्म कुर्यात। तो हमने ये देखा था कि इनमें बिना कुछ खिलाए ही शस्त्र कर्म किया जाता है। इसी तरीके का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अस्मरी भगंदर अर्श मुख रोग दिया गया है। इसमें देखो एक मूड गर्भ नहीं है और उदर नहीं है, तो इसको आप जो है ज़रूरत के हिसाब से जैसा क्वेश्चन में है उस हिसाब से इसे देखना। मतलब आपको ध्यान से यहाँ से तो जो कोटेशन है वो लर्न हो ही गई है। तो ये निर्देश अग्निकर्म में भी किया गया है, लेकिन इससे जो है मूड गर्भ और उदर्द जो है उड़ा दिया गया है। इतना सा जो है आपको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आपके पास बनेगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है। अब जब अपन दग्ध करते हैं तो अपना जो दग्ध है वो कहाँ तक पहुँचा है, त्वचा में पहुँचा है, मांस में पहुँचा है, या स्नायु में पहुँचा है, या अस्थि तक पहुँच गया, ये अपने को कैसा पता चलेगा। तो इसका स्पेसिफिक जो आपका लक्षण है वो आपका 8th नंबर के कोटेशन में दिया गया है और यहीं से ही आपके मेन क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा भी चीज उठा करके आपको दे देंगे कि किस दग्ध के लक्षण है। तो सबसे पहले देखो, त्वचा जब जलती है ना तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ की जो है आवाज आती है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी त्वक दग्ध इसमें एक तो क्या होता है, दुर्गंध आएगा, उसको जलने की स्मेल आएगी और चिड़चिड़ की आवाज आती है, त्वक का संकोच होता है, साथ ही साथ में शब्द का प्रादुर्भाव होता है। तो पहले ये जो है इसको एकदम सिंपल सी चीज से याद रखो कि गैस के ऊपर पहले ही कोई चीज चढ़ाओगे, जैसे कि जलते हुए तेल में अपन पानी डालते हैं या तेल के अंदर कोई भी चीज का जब छौंका लगाते हैं तो सबसे पहले चिड़चिड़ की आवाज आती है। तो पहला कर्म है कि शब्द का प्रादुर्भाव होना, और स्किन के ऊपर भी सबसे पहली लेयर है त्वचा। तो पहला प्रादुर्भाव क्या होगा, शब्द का प्रादुर्भाव होना हमेशा त्वक दग्ध का लक्षण होता है। इसके बाद में जब प्रोटीन जलेगा, मांस का स्ट्रक्चर जलेगा अपने बॉडी में, तो उसका वर्ण कैसा हो जाएगा, कपोत वर्णता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना कि हमारे शरीर का जब प्रोटीन जब बर्न होता है, मांस जब दग्ध होता है तो कपोत वर्णता वहाँ पे होती है, वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग आएगी और एकदम संकुचित सा हो जाएगा। जैसे ऑमलेट वगैरह बनाया जाता है तो प्रोटीन कैसे बर्न होता है, तो वो शुष्क संकोचित व्रणता की केस में आएगी, मांस दग्ध के लक्षणों में आएगी। इसके बाद देखो, शिरा स्नायु में रक्त का प्रादुर्भाव होता है तुरंत, मतलब तुरंत जब जलेगा तो वो कृष्ण वर्ण का होगा। उसका जो स्त्राव है यानी कि ब्लीडिंग जो है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, मतलब रक्त स्त्राव का सन्निरोध हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कृष्ण उन्नत व्रणता और स्त्राव सन्निरोध किससे होता है, शिरा और स्नायु के दग्ध होने पे। अब हम जानते हैं कि लास्ट में अस्थि के दग्ध पे आ गए। इसको आप ऐसे ध्यान रखो कि वात वाले जो लक्षण है वो मिलने आते हैं। जैसे ध्यान रखने के लिए बस आप ध्यान रखना कि रुक्षता, अरुणता, कर्कश, अस्थि, ये सब रुक्ष, अरुण, कर्कश, ये सब वात के चीज़ों में हम देखते हैं। तो ये जब लक्षण आते हैं तो अस्थि दग्ध के लक्षण है। इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो त्वक दग्ध में क्या था, शब्द प्रादुर्भाव, कपोत वर्णता, शुष्क संकुचित व्रणता, ये मांस दग्ध में था, कृष्ण उन्नत व्रण और विस्त्राव का सन्निरोध शिरा स्नायु दग्ध में, और वात वाले जो लक्षण थे रुक्ष, अरुण, कर्कश, अस्थि व्रण, ये सब हमने देखा अस्थि दग्ध में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किन में आपको जो है दग्ध करना चाहिए। तो देखो, शिरो रोग है, अधिमंत है, भ्रू
ललाट शंख प्रदेश में दह करना चाहिए, वत्म रोगों में, है ना, इन सब चीज़ों में दह करना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो वत्म रोगों में क्षार कर्म के लिए मना किया था, लेकिन अग्नि कर्म उल्लेखित कर दिए हैं। और अधिमंथ है ना, शिरोरोग एक्सेट्रा, इसमें इसका उल्लेख बताया गया है। तो ये ध्यान रखना कि वत्म रोगों में क्षार कर्म का निषेध है, लेकिन अग्नि कर्म बता रखा है। ठीक है, कि अब इसके बाद में आते हैं, जहाँ पर भी हम दह करते हैं तो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, इन सब में जो भी पीड़ा होती है या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हम जो है किस किस चीज़ को, जैसे कि अभी अपन लोगों ने नॉर्मली देखा कि निम्न में तो दह करना ही है, तो फिर हम कुछ रोग कैसे हम जो है जांच करेंगे। तो हमको जो है केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अग्निकर्म से हम क्या कर रहे हैं, नर्व के जो ऊपर अपन प्रहार कर रहे हैं, जो नर्व एंडिंग है उसके पेन स्टूमल को खत्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो भी त्वक, मांस, सिरा, स्नायु में होने वाली जो उग्र रुजा है उसमें अपन अग्निकर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे सुप्त मांसता आ रही है, मतलब जहाँ पे नर्व की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे जैसे सुप्तता आ रही है अंगों में, तो वहाँ पे अपन कर सकते हैं। बाकी हम ये भी जानते हैं कि ग्रंथि, अर्बुद, अर्श, भगंदर, इनमें तो करते ही है अपन, चर्म, कील, तिलकालक एक्सेट्रा में। फिर देखो आंत्र वृद्धि में, जो आपका आंत्र वृद्धि हुआ है उसमें, संधि, सिरा, इनके छेदन इत्यादि क्रियाओं में, नाड़ी, शोणित, अति प्रवृत्ति में क्या करना है, हमको अग्निकर्म करने हैं। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी अग्निकर्म करने हैं, जब आपके पास कोई और साधन नहीं बचता है तो इन सब में क्या है, अग्निकर्म का इंडिकेशन किया गया है। बस आपको इतना माइंड में ध्यान रखना है। अब आपको अग्निकर्म करना है तो वो किस शेप का करना है, उसके लिए सुश्रुत ने 11वें नंबर के कोटेशन में लिखा है कि वलय, बिंदु, विलेख और प्रतिशारण, इन 4 प्रकार से आप दहन कर सकते हो। सुश्रुत ने 4 ही प्रकार बताए हैं, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिशारण, लेकिन अष्टांग संग्रह ने इसमें 3 और ऐड करके 8 प्रकार बता दिए, 7 प्रकार बता दिए, 3 ऐड ऑन करके टोटल 7 प्रकार बता दिए। यहाँ पे आपका 3 इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है वो चीज़ अपन देख लेते हैं। तो वलय आदि को छोड़ करके आप क्या है, स्वास्तिक बना दें, या आप अर्धचंद्र बिंदु बना दें, या आप जो है अष्टव्यापद बना दें। तो ये सब क्या है, वांग भट्ट ने जो है एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए हैं, और वो भी स्पेसिफिकली अष्टांग संग्रह ने। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने 3 एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं, 4 आचार्य सुश्रुत बताते हैं, और अर्धचंद्र, स्वास्तिक और अष्टापद, इसको ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है कि इसको किसने ऐड ऑन किए हैं, वांग भट्ट ने ऐड ऑन किया है। तो यहाँ पे सुश्रुत और वांग भट्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर क्षार दग्ध हो जाता है, उसके बाद अपने को रोपण के लिए, उसके बाद में अपने को क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। जब भी क्षार दग्ध, सम्यक दग्ध होता है, वहाँ पे आपका क्या है, मधुक शर्पी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका अग्नि दग्ध है, जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे अपन जो अग्नि दग्ध है उसमें क्या है, मधुक शर्पी का प्रयोग करेंगे, जबकि क्षार दग्ध में क्या है, मधुक शर्पी का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे मधु और शर्पी का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज मैंने वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मधु और मधुक, ये चीज याद रखना, मधु बोला जाए, ठीक है, तो शहद हो जाएगा, और मधुक मतलब मुलैठी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे रखे हैं जहाँ पे आपको अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। सपोज सिमिलरली अगर अपन देखें, तीनों दोष देखें, तो उसमें पित्त जो है उष्ण है, रक्त उष्ण है, और जिसमें उष्णता रहती है शरीर में, द्रवांश बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें भी देखो जैसे कि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, और शोणित जिसके रोग हैं, भिन्न कोष्ठ का व्यक्ति है, जिसमें शल्य को नहीं निकाला है, तो ऊपर से आप अग्निकर्म कर दोगे तो वो इंटरनल इंजुरी उसकी रह जाएगी। फिर दुर्बल बालक, वृद्ध, भीरू और अनेक व्रणों से जो पीड़ित है व्यक्ति, उसमें क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अग्निकर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो अग्निकर्म है, उसके बाद इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सम्यक दग्ध के अलावा इतरता दग्ध या प्रमाद दग्ध जिसको बोलते हैं कि गलती से जल जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उसमें कैसा जलता है, वो बताया है कि अगर जो स्निग्ध और रुक्ष, आप 2 ही तरीके से इतरता या प्रमाद
दग्ध हो सकता है, एक तो कोई स्निग्ध चीज से जलेगा या फिर कोई रुक्ष चीज से जलेगा, जैसे कि तेल वगैरह से जल गए, या फिर कोई चीज गर्म थी उसको आपने हाथ लगा लिया और उससे जल गए। तो स्निग्ध और रुक्ष दो ही प्रकार हो सकते हैं। अब इन्होंने बताया है कि जो अग्नि संतप्त स्निग्ध दग्ध होता है उसमें क्या है, ज्यादा पीड़ा होती है। उसके पीछे रीजन सुश्रुत ये बताते हैं, तो सूक्ष्म जो शिरा है उसके अनुसार जाती है जो भी चीज होती है वो, जो स्निग्ध है जैसे कि तेल वगैरह है, ये क्या करती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म शिरा में प्रवेश कर जाती है। इस कारण से इसमें जो दग्ध होगा वो अधिक पीड़ादायी होगा। तो ये ध्यान रखना, सूक्ष्म शिरा वाला जो प्रवेश है वो तेल एक्सेट्रा के लिए बोला गया है। कभी भी आप देखना कि जो तेल वगैरह का जो बर्न होता है वो ज्यादातर परेशान करता है, बजाय कोई सूक्ष्म जो चीजें हैं उससे अगर बर्न हुआ है तो उससे। बस अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इस तरीके का। ये आपका प्रमाद दग्ध और इतरता दग्ध है, इसमें रुक्ष और स्निग्ध बताया है, और स्निग्ध से जो है ज्यादा पीड़ा होती है, और उसके पीछे रीजन बताया है सुश्रुत ने। क्लियर? देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। अब आते हैं अपन 4 प्रकार के दग्ध पे। तो वलय, बिंदु, लेखा, प्रतिशारण, ये दहन विशिष्ट थे 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के अग्नि दग्ध के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कितने प्रकार बताए हैं, 4। अब इन 4 प्रकारों में सुश्रुत ने इंक्लूड किसको किया है, तो प्लुष्ट को किया है पहला, फिर दूसरा आता है दूर दग्ध, तीसरा आता है सम्यक दग्ध, और चौथा है अति दग्ध। अब इनमें एक एक के एग्जाम्पल देखिए। तो देखिए, प्लुष्ट दग्ध में इतना सा ध्यान रखना है कि बस त्वचा झुलस जाती है। क्या होता है, विवर्ण होता है, प्लुष्टित होती है, झुलसती है, अति मात्रा में पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। सॉरी, यहाँ पे जो पीड़ा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं होती है। जब क्या है, हल्की सी त्वचा जब झुलस जाए तो उसको प्लुष्ट दग्ध कहा जाता है। बस त्वचा में विवर्णता आएगी, इसमें अंदर कोई पीड़ा नहीं होगी, दैट इज प्लुष्ट दग्ध। फिर इसके बाद क्या होता है, दूर दग्ध। दूर दग्ध में अच्छा खासा जलेगा, जिसमें पेशेंट के क्या है, स्फोट हो जाएंगे, दह, चोष, राग उत्पन्न हो जाएगा और वेदना उत्पन्न हो जाएगी, और वो जो वेदना रहेगा वो चिरस्य उपशाम्यति, बहुत देर बाद में वो वेदना शांत होगी। तो ये जो है अच्छे से झुलसने के लक्षण है, मतलब ये दूर दग्ध के लक्षण है। फिर इसमें आपका बोला गया है सम्यक दग्ध के लक्षण। सम्यक दग्ध मतलब जब एक डॉक्टर जब दह कर्म करता है उस दौरान कैसे लक्षण उत्पन्न होने चाहिए, तो जैसे देखो ताल, फल, वर्ण, तो इस तरीके का जो वर्ण है वो उत्पन्न हो जाए। साथ ही साथ में सुसंस्थित जो व्रण है या जो स्कार है वो अपन बोल सकते हैं सुसंस्थित बन रहा है। और जो पहले सम्यक दग्ध के लक्षण बताए गए हैं वो सारे लक्षण जो है वो इसमें हो, तो वो हम क्या करेंगे, सम्यक दग्ध। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है आपका, ताल, फल, वर्णम, ये किस दग्ध का लक्षण है, प्लुष्ट दग्ध का है कि सम्यक दग्ध का है या दूर दग्ध का लक्षण है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है सम्यक दग्ध का लक्षण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका बोला गया है कि अति दग्ध के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो अति दग्ध में क्या होता है, जो मांस वास जो एक्सेट्रा है वो शरीर से टूट करके गिरने लगेगा। तो मांस अवलंबनम, गात्र विश्लेष, शिरा स्नायु संधि, अस्थि, इन सब की अति मात्रा में वेदना हो जाएगी और उपद्रव उत्पन्न होने लग जाएंगे, जैसे ज्वर, दह, पिपासा, मूर्छा, ये सब उपद्रव उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा जल गया, तो ये अति दग्ध के लक्षण हो जाएंगे। फिर आपका बोला गया है व्रणस्य क्षीरेण अश्य रोहित्य, मतलब अगर व्रण भी बन गया तो बहुत दिन लगा देगा रोहण करने में, और पूरी विवर्ण हो जाएगी जो आपका मांस अस्थि है वो। तो ये क्योंकि क्या है, इसमें आपका मांस अस्थि तक जो है मेनली आपका दग्ध पहुंच गया है, इस वजह से। तो इसमें चिकित्सक को क्या करना है, तो क्या है, आत्मकर्म करना है जो चिकित्सक है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली चीज ये ध्यान रख लो कि जो आत्मकर्म है वो क्या है, चिकित्सा का पर्याय बोल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 4 प्रकार के दग्ध थे जिसको अपन वापस से कोरिलेट कर लेते हैं। प्लुष्ट दग्ध है, उसमें क्या है कि जो त्वचा है वो हल्की सी झुलसती है, उसको क्या है प्लुष्ट दग्ध बोला जाता है, और विवर्ण होती है। सेकंड आएगा आपका जो है सम्यक दग्ध, उसमें क्या है, ताल, फल, वर्ण की होती है। सॉरी, ये जो है आपका थर्ड है, थर्ड में आपका ताल, फल, वर्ण की होती है। फिर सेकंड है आपका दूर दग्ध। तो दूर दग्ध में क्या होगा, स्फोट वगैरह, फफोले वगैरह आ जाते हैं और वेदना बहुत ज्यादा होती है, और वेदना की जो शांति है वो देरी से होती है।
और व्रण वेदना की शांति या जो व्रण का जो रोहन है वो देरी से होगा किसमें, अति दग्ध में, और वेदना की शांति देरी से होगी दूर दग्ध में। सम्यक दग्ध मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अति दग्ध में क्या है कि जो मांस एक्सेट्रा है वो निकल करके गिरने लग जाएंगे, सिरा स्नायु अस्थि तक अपन पहुंच जाएंगे, दग्ध इतना ज्यादा हो जाएगा, उपद्रव उपस्थित हो जाएंगे और व्रण जो है वो देरी से रोहन होगा। इसलिए अब यहाँ पे चिकित्सक को ट्रीटमेंट करने के लिए बता दिया गया है। तो ये 4 प्रकार के दग्ध थे सुश्रुत के अनुसार जो हमने यहाँ से देखे। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जो अग्नि से जो आपने यानी कि आपने अग्नि दग्ध किया है पेशेंट को, तो उसके बाद में क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो अग्नि कर्म जब भी आप करते हो तो रक्त जो है वो साथ में ही आपका क्या है, कूपित होता है। तो ऐसा क्यों, तो इसका एग्जाम्पल आचार्य सुश्रुत ने दिया है कि तुल्य वीर्य, दोनों का जो वीर्य होता है वो तुल्य होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि रक्त और पित्त दोनों को वीर्य में समान बताया है सुश्रुत ने, और ये रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो ये अग्नि कर्म के अंतर्गत आ रहा है। ये अग्नि कर्म के अंतर्गत ये रेफरेंस आता है, ठीक है। तो इनको समान धर्मी बताया है द्रव्य की दृष्टि से, वीर्य की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से। तो ये कहाँ का रेफरेंस है, इसको यहाँ से ध्यान रखना। इसलिए कि क्या है, जो विकार होते हैं वो पित्त और रक्त दोनों के अनुगम से होने लगते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी दग्ध पुरुष हैं उसके शांति के लिए कैसे चिकित्सा करनी चाहिए, तो एक एक को बता रहे हैं। वो एक एक दग्ध को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि प्लुष्ट दग्ध में कैसी करेंगे, आगे जो सम्यक दग्ध है उसमें क्या करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लुष्ट दग्ध के ऊपर आते हैं। तो प्लुष्ट में अग्नि का प्रतपन करने के लिए और उष्ण औषध का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। कि प्लुष्ट दग्ध में क्या होता है, केवल स्किन झुलसती है। तो झुलसी हुई स्किन को अपन क्या करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो रक्त है वो उष्णता को प्राप्त हो जाता है। अगर अपन ने इसका शीत ट्रीटमेंट कर दिया तो वो क्या है, रक्त स्कंदन को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए न तो शीतम कतंचना, इसमें शीतल चिकित्सा आपको नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना कि प्लुष्ट दग्ध में जो है उष्ण प्रतपन या उष्ण औषधियों के द्वारा ही चिकित्सा बताई गई है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि दूर दग्ध है तो दूर दग्ध के कंडीशन में क्या करेंगे, शीत वीर्य वाली चिकित्सा करेंगे और उष्ण वीर्य की चिकित्सा करेंगे। लेकिन यहाँ पे शीत चिकित्सा किसमें होगी, बाह्य प्रलेप जो है अपन देंगे और अंदर से अपन उष्ण चिकित्सा करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि घृत आलेप शेक जो भी आप लेप करेंगे वो शीत रूप में करना है और बाकी अभ्यंतर आप उष्ण चिकित्सा करेंगे। दोनों शीत और उष्ण चिकित्सा का उल्लेख है दूर दग्ध के अंतर्गत। फिर आ जाते हैं सम्यक दग्ध पे। तो सम्यक दग्ध में तुगाक, शीरिक, चंदन, गैरिक एक्सेट्रा को सर्पी मिलाकर ग्राम में औदक, अनूप, मांस मिलाकर आप लेप कर सकते हैं और साथ ही साथ में पित्तज वृद्धि की चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है, वो यहाँ पे आप प्रतिकार के रूप में यूज में ले सकते हो। यहाँ तो एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सम्यक दग्ध में पित्तज विद्रधि की चिकित्सा की जाती है। दूसरे ग्राम में अनूप और अदक मांस, तुगक, शीरी, चंदन एक्सेट्रा का जो लेप है उसका जो है प्रयोग करने का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अति दग्ध के ऊपर। तो अति दग्ध में जो मांस एक्सेट्रा है वो विशीर्ण हो रहा था, तो वहां पे अपने को सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, शीतल उपचार करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक चीजों को वहां पे अपन ये बोल सकते हैं कविलिका के तौर पे बांध देने हैं या ऊपर से लेप लगा देने हैं। जैसे देखो तिल, कंडूल, तंदन मतलब साली चावल एक्सेट्रा लेकर के बोले हैं, लगा सकते हो आप। या तिंदुक की त्वक जो आपका तिंदुकी कषाय है या घृत मिश्रित करके उसका प्रलेप कर सकते हो। फिर उसको गुड़ूची के पत्रों से शादित करके फिर वहां पे आप जो है उसका उपचार कीजिए। तो यहाँ पे शीतल ही क्रिया को करने को लिखा है, लेकिन मांस एक्सेट्रा सब कुछ हट गया है तो आपको वहां पे कुछ चीजें तो लगानी पड़ेगी ना। तो तिल, कंडन, तिंदुकी, त्वक, कषाय ये सब और गुड़ूची के पत्रों से शादित करने का उल्लेख अति दग्ध में किया गया है, ये ध्यान रखना। और सारी क्रिया कौन सी करनी है, पित्तज विसर्प की करनी है, ठीक है। तो पित्तज विद्रधि की चिकित्सा करने के लिए लिखा गया था सम्यक दग्ध में, और पित्तज विसर्प की चिकित्सा करने के लिए लिखा गया है अति दग्ध में। ये क्लियर हो गया। फिर शीत और उष्ण चिकित्सा हमने किस में देखी थी, दूर दग्ध में।
और केवल उष्ण चिकित्सा किसमें बताई है? प्लुष्ट दग्ध में। तो आई थिंक ये चारों दग्ध और उसमें कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। इसके बाद में एक घृत का उल्लेख किया है सुश्रुत संहिता में, जिसको मधुशिष्टादि घृत जो है कुछ आचार्यों ने कही दिया है, क्योंकि इसमें मधुशिष्ट, मोम एक्सेट्रा वगैरह डला हुआ है। तो मोम है, मधुक है, लोद्र है, सर्जरस है। तो इसकी प्रशस्ति आपको मेमोराइज करनी है वापस कि सर्वेशाम अग्निदग्धा नाम एदरोपण उत्तमम। कहने का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के जो अग्निदग्ध होते हैं उसमें आप इस घृत विशेष का उपयोग करते हो तो उससे विशेष कोई चिकित्सा हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सभी प्रकार के अग्निदग्ध में ये जो है प्रयोग होने वाला घृत है मधुशिष्टादि घृत। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि घृत का प्रयोग सभी प्रकार के अग्निदग्ध में आप करोगे, लेकिन इंडिकेशन एक जो है यहाँ पे दे रखा है कि जब भी स्नेह से दग्ध हुआ है, मतलब तेल से या घी से जो है व्यक्ति जब जलता है तब, तो हमेशा जो है रुक्षण चिकित्सा वहां पे करनी है। वहां पे आपको क्या है, घृत का लेप नहीं करना है, वहां पे अपने को रुक्षाण विशेषण औपचारियत, वहां पे हमेशा रुक्षण चिकित्सा करना है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि जो धूम उपहत है उसके लक्षण मेनली जो है पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धूम उपहत का मतलब ये होता है कि जब आपको धूम से उपहत हो जाता है उसमें क्या होता है पेशेंट के साथ, तो उसमें क्या होता है, देखो पेशेंट जोर जोर से सांस लेगा, श्वसति, ठीक है, श्वसन में कठिनाई होगी और कास आने लग जाएगा पेशेंट को, आंखों में जलन होने लग जाएगी। मतलब जो धुआं एक्सेट्रा, जो भाप एक्सेट्रा जो होता है जिससे जलता है वो लक्षण होता है। ठीक है, चक्षु में दाह होता है, चक्षु एकदम रेड हो जाएगा, निश्वास में बहुत प्रॉब्लम आएगा, गंध का उसको ज्ञान नहीं होगा, रस का ज्ञान नहीं होगा पेशेंट को, तृष्णा, दाह, ज्वर इनसे युक्त हो सकता है, मूर्छित भी हो सकता है। तो ये सब जो है धूमोपहत के लक्षण है। तो इसमें क्या है, ऐसे आप इसको याद रख लो कि इंद्रियों से रिलेट करते हुए जो लक्षण आपको आएंगे वो आपके धूमोपहत के लक्षण है। ठीक है, जैसे कि काश होना, रस इंद्रिय का नाश हो जाना, मतलब रस का ज्ञान नहीं होना, गंध का ज्ञान नहीं होना, तो ये सब किसके लक्षण आते हैं, धूमोपहत के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। श्रवण शक्ति भी इसमें नष्ट हो जाती है, केवल आंखों की देखने की बस शक्ति नष्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे चक्षु में परिदाह बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। देन अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो धूमोपहत है उसमें आपको जो चिकित्सा बता रखी है, तो वो चिकित्सा क्या है, उसके लिए आप सिर्फ एक जो कोड है वो ध्यान रखो, वक्षी भोजन। ठीक है, इतने बड़े कोटेशन में अपन नहीं घुसेंगे। ठीक है, एक कोड याद रखो, वक्षी भोजन। तो वक्षी भोजन में आपको क्या है, धूमोपहत की जो चिकित्सा है वो आपको ध्यान में रह जाएगी। तो यहाँ पे देखो वक्षी से मतलब क्या है, तो वह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको पेशेंट को सबसे पहले वमन कराने हैं, फिर उसके बाद में क से उसको क्या है, अपने को पेशेंट को कवल कराने हैं, फिर शी से आपका क्या है, उसके बाद में कवल के बाद में पेशेंट को शिरोविरेचन कराएंगे, फिर अपन जो है भोजन कराएंगे पेशेंट को। और भोजन कैसा होना चाहिए, तो लघु स्निग्ध आहार, केवल इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है और क्या किया जाता है ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले वमन करा लो, फिर कवल, फिर शिरोविरेचन और फिर भोजन। तो वक्षी भोजन ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ स्पेशल प्रकार के दग्ध हैं, जैसे उष्ण वात आतप के दग्ध हो गए, मतलब तेज लू लग गई पेशेंट को या तेज धूप से जो व्यक्ति है वो दग्ध हो गया है, तो अपने को हमेशा शीतल क्रिया करनी है। तो गर्मियों के दिनों में हमेशा शीतल क्रिया ही की जाती है लू लगने एक्सेट्रा में। तो ये ध्यान रखना, उष्ण आताप वातप के दग्ध में क्या क्रिया की जाती है, शीतल क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं जैसे शीत वर्षा अनिल दग्धे। तो जैसे कि कुछ व्यक्ति क्या है, हिमालयस वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये तो क्या है, शीत वर्षा से या फिर शीत अनिल, यहाँ पे आपका अनिल वर्ड आया है, तो अनिल मतलब वायु। तो शीतल वायु से अगर पेशेंट दग्ध हो जाता है तो इसको आप समझ सकते हो फ्रॉस्ट बाइट से। तो इस तरीके का अगर कंडीशन आ रहा है तो हमको क्या करना है, स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करना है पेशेंट का। वहाँ पे अपन क्या करेंगे, उष्ण ही चिकित्सा करेंगे, साथ ही साथ स्निग्ध होनी चाहिए क्योंकि वात का शमन करवाना है अपने को। ठीक है, और अगर व्यक्ति अति तेजस से, अति तेजस का मतलब होता है जैसे आप ये बोलो कि बहुत ज़्यादा
इंद्रिया वज्र अग्नि पित्त पड़ गई है तो उसमें क्या है कि सिद्धि नास्ति कथंचन, उसका उपचार नहीं हो सकता। तो उसका क्या है कि उस पेशेंट का हमको प्रतिकार नहीं करना चाहिए। और अगर आपको जीवित अवस्था में पेशेंट मिल जाए और आपको क्या है प्रतिकार करना पड़े, तो आपको क्या प्रतिकार करने हैं, तो स्नेहन, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह के द्वारा उसका प्रतिकार करने हैं। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी जिसमें आपकी चिकित्सा बताई गई थी। तो इसमें कई बार इसका क्रम भी पूछ लेते हैं कि क्या क्रम होना चाहिए। तो स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह ये क्रम होना चाहिए। जीवित अवस्था अगर इंद्र वज्र आदि दग्ध की अवस्था आपको मिलती है तो यहाँ पे ये जो 3 एक्स्ट्रा कंडीशन जो है आपको कोरिलेट कर लिया हमने। उसी के साथ में ये जो आपका अग्निकर्म वाला जो चैप्टर था वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इसमें हमने आपको मेनली फोकस करना है दग्ध के बारे में, कितने प्रकार के दग्ध यहाँ पे बताए गए हैं, कितने स्पेसिफिक दहन विशेष वर्ड किसके लिए आया है, क्या कंडीशन हमको फॉलो करनी है, जो धूमोपहत है उसमें हमको क्या करना है। तो इसी नोट के साथ में ये लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।